तो आज मैं क्लास 10 आईसीएससी का वाटर रिसोर्सेज चैप्टर कवर करने वाला हूँ। अक्सर बच्चे इसको अटेम्प्ट के लिए लेते हैं मगर कुछ चीज़ें नहीं जान पाते। देखो मेन इंपॉर्टेंट आपको कॉन्सेप्ट जो समझने हैं वो तो कुछ है, मगर हम ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो अभी तक बोर्ड ने नहीं दिए, क्योंकि बोर्ड आजकल क्या कर रहा है, कुछ कुछ नॉर्मल क्वेश्चन भी डाल देता है मगर उनकी जो आंसर है वो डायरेक्ट बुक के मांगता है और बच्चे अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं तो नंबर कटे आते हैं। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि सरफेस वाटर सर और ग्राउंड वाटर में अंतर क्या है। देखो सरफेस वाटर क्या है, जो कि आपका सरफेस पे अवेलेबल है। आपको एग्जांपल याद करने हैं 3, पॉन्ड, लेक और रिवर। ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर ऐसा वाटर होता है जो कि रेन वाटर के कॉज से सीप थ्रू कर जाता है ग्राउंड सरफेस में और ग्राउंड लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। ये होता है ग्राउंड वाटर, जैसे कि स्प्रिंग। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 2 टाइप के कैनाल्स होते हैं। ये मैं अभी कुछ बेसिक बता रहा हूँ जो कि आप वीना भार्गव की बुक है क्लास 10 आईसीएससी की, इसकी टेक्स्ट के थ्रू गो थ्रू मत होना। ये कुछ चीजें हैं जो कि याद रखनी है और डिटेल में चैप्टर अभी आगे बताऊंगा मैं। पैरेलल कैनाल और इंटरनेशनल कैनाल काफी इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है। पैरेलल कैनाल और इंटरनेशनल कैनाल ज्यादा नहीं आया है तो आने के चांसेस है। अब पैरेलल कैनाल और इंटरनेशनल कैनाल होता क्या है? पैरेलल कैनाल ऐसा कैनाल होता है जिसके अंदर वाटर सप्लाई रहती है थ्रू आउट द टाइम, जब तक पेरेनियल सोर्स उसे मिल रहा है। पेरेनियल सोर्स क्या है? जो स्लो फेड रिवर्स है फ्रॉम नॉर्थ साइड। और इंटरनेशनल कैनाल की बात करें तो ये कैनाल वो होते हैं जो कि फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं और तब यूज करे जाते हैं व्हेन द रिवर्स आर इन फ्लड्स। इनके अंदर कोई रेगुलेटिंग बैरियर या फिर बराज वेयर कुछ नहीं होता, गेट्स नहीं होते। पेरिनियल कैनाल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो लिखा हुआ है कि इट सप्लाई वाटर थ्रू आउट द ईयर और ये कैन बी यूज ओनली ड्यूरिंग फ्लडिंग। ये 2 डेफिनेशन आपको याद रखनी है, पेरिनियल और इंटरनेशनल की। बात करें रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट 1 मार्क पॉइंटर क्वेश्चन है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप पूरे नंबर अचीव कर सकते हैं अगर आप सेम एज इट इज डेफिनेशन लिख के आएंगे। अब ये रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता क्या है? रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहता है कि कलेक्टिंग वाटर ओवर रूफटॉप। रूफटॉप लगाना जरूरी है क्योंकि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। कलेक्टिंग वाटर ओवर रूफटॉप एंड चैनलाइजिंग इट थ्रू पीवीसी पाइपलाइंस इनटू बोरवेल, ट्यूबवेल, स्कम्प। 3 नाम रख लेना, बोरवेल, ट्यूबवेल, सम्प्स, SUMPS। क्या करना है? कलेक्ट करना है वाटर को किसके अंदर? रूफटॉप में, और चैनलाइज करना है वाटर को थ्रू पीवीसी पाइपलाइन। ये 3 चीजें होती है। अब बात करते हैं मेन जो आप कंटेंट एनालिसिस इन ब्रीफ, पेज नंबर 176 177 खोल लीजिएगा, वीना भारत का है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप मीन्स ऑफ इरिगेशन कर सकते हैं। बोर्ड में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं है ईयर, अराउंड 1998-7 के अराउंड पूछा गया था कि यूपी में 2 कनाल पूछे गए थे और पंजाब में। हो सकता है बुक्स में हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यूपी में 2 कनाल याद रखने हैं, गंगा कैनाल और यमुना कैनाल। और आपको पंजाब में याद रखना है माकू कैनाल एंड सिरहिंद कैनाल। लिख लें, यूपी में गंगा कैनाल, यमुना कैनाल और पंजाब में माकू कैनाल एंड सिरहिंद कैनाल। अब बात करते हैं कैनाल होता क्या है। कैनाल कुछ नहीं होता, बस एक तरीके से समझ लो कि अगर मैं किसी पानी को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, क्योंकि हम आगे वाले चैप्टर्स में कवर करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, अगर आप ये समझे कि किसी भी डैम को बनाया आपने तो डैम का यूज आप कैसे करेंगे। डैम का यूज बेसिकली काफी सारी चीजों के साथ रह सकता है। आप इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं उससे, आप उससे इरिगेशन कर सकते हैं। अभी इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन होता है आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर। हमारे भारत में इरिगेशन क्यों नेसेसरी है? पहला पॉइंटर, हमारे भारत में इरिगेशन इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हमारे भारत में जो रेनफॉल पड़ती है वो होती है अनइवन, अनप्रेसिडेंटेड, अनड्यूलेटेड। और यहाँ पे कुछ क्रॉप्स होती है लाइक राबी वीट, जो कि विंटर में कुछ पानी चाहिए होता है तो इरिगेशन चाहिए होता है। शुगर केन को पानी बहुत ज्यादा लगता है, इसलिए इरिगेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इंडिया में इरिगेशन नेसेसरी है। अब ये इरिगेशन हम डैम्स तो बना लिए, अब डैम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, महानदी नेवर पे जो बना हुआ है। अब इन डैम का एसेंशियल या फिर एफिशिएंसी यूज करने के लिए हम कैनाल्स बनाते हैं। ये कैनाल्स पेरिनियल भी हो सकते हैं और आपका इंटरनेशन भी हो सकते हैं। इंटरनेशन बेसिकली जो कंट्रोल नहीं होते, जो कि हम यूज करते हैं ड्यूरिंग फ्लड। ये कुछ बेसिक था। अब हम बात करेंगे जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि कंडीशंस क्या होती है कैनाल की। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसका डायरेक्ट आंसर है, इसका कोई आलतू फालतू आंसर बच्चा लिख नहीं सकता, अगर लिखेगा नंबर डायरेक्ट कटेंगे। तो ये एक डायरेक्ट पॉइंटर क्वेश्चन है कि कैनाल की कंडीशन क्या है बनाने की। सर कैनाल को कैसे बनाया जाता है वो नहीं पता हमें, वो हमें जानना नहीं है। कैनाल को किस कंडीशन पे क्या क्या चीजें हमारे पास होंगी तभी बनाया जाएगा।
एग्रीकल्चरली या जोग्राफिकली। तो कैनाल को बनाया जाता है लो लेवल रिलीफ या डीप एलुवियल फर्टाइल प्लेन, जो कि नॉर्थ में मिलेगा, ठीक है। ओल्ड भंगार आपने पढ़ा था एलुवियल सॉइल के चैप्टर में। और इसको माउंट किया जाता है स्नो फेड रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न, क्योंकि ये पेरिनियल सोर्स होता है। और ये नॉर्थ में सबसे ज्यादा क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड है देन इन साउथ। तो तीन कंडीशंस हो गई, लो लेवल रिलीफ, डीप फर्टाइल सॉइल, पेरिनियल सोर्स ऑफ रेन वाटर, और तीसरी अरेबल लैंड। अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है सर इनंडेशन पेरिनियल कैनाल की। इनंडेशन पेरिनियल कैनाल की डेफिनेशन रट लेना, आ सकती है 2 नंबर में। अब इनकी एडवांटेजेस के बीच में डिफरेंस क्या है। आपका इनंडेशन कैनाल कंट्रोल करता है फ्लड को और आसानी से बनाया जा सकता है, चीपली मेड है और इसके अंदर कोई टैक्स देना नहीं पड़ता। वहीं मैं बात करूं अगर मैं पेरिनियल कैनाल की, तो पेरिनियल कैनाल की एडवांटेज क्या है कि हम उसको ऐसे रीजन्स में यूज कर सकते हैं जहां पे पानी कम है या यहाँ पे अनसर्टेनिटी है रेन की। क्या है, अनसर्टेनिटी है रेन की। और साथ ही साथ हम कैनाल्स जो पेरिनियल होते हैं उनको हम तब भी यूज कर सकते हैं जब हॉट सीजन में पानी सूख जाए। अब डिसएडवांटेज क्या है सर इनंडेशन कैनाल की। इनंडेशन कैनाल की डिसएडवांटेज ये होती है कि इसके अंदर पानी हमेशा के लिए नहीं रहता, वो डिपेंड करता है डिपेंडिंग ऑन द रेनफॉल, तो अनसर्टेनिटी ऑफ वाटर। और दूसरा क्या है, लेवल ऑफ लैंड। कैनाल कैन ओनली बी यूज ड्यूरिंग फ्लडिंग एंड ऑल्सो वाटर सप्लाई एंड लेवल ऑफ लैंड। अब बात करते हैं पेरिनियल कैनाल की डिसएडवांटेज क्या है। इसकी जो डिसएडवांटेज है 3 पॉइंट डिसएडवांटेज है। पहली, सॉल्ट एफर्वेसेंस। सॉल्ट एफर्वेसेंस में क्या होता है, क्योंकि ये पेरिनियल सोर्स है इसमें पानी हमेशा रहेगा, तो कभी कभी क्या होता है पानी ऊपर आ जाता है और अपने साथ सॉल्ट डिपॉजिट छोड़ देता है, जिससे क्या होता है वहां पे सॉल्ट की लाइनिंग बन जाती है। सॉल्ट एफर्वेसेंस हम इसे कहते हैं। दूसरा होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग कंडीशन क्या होती है, जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ओवरफ्लो मार दिया जाता है, तो वाटर लॉगिंग हो जाती है, फंस जाता है पानी एक तरीके से, ठीक है। और फार्मर्स हैड टू पे अ अमाउंट ऑफ टैक्स इन ऑर्डर टू बिल्ड दिस, नॉट बिल्ड दिस बेसिकली टू यूज इट। पेरिनियल सोर्स है, गवर्नमेंट का सोर्स है, तो आपको बनाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी कैनाल है जैसे पेरिनियल सोर्स है, तो आपको इसके अंदर कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, और इसके अंदर मोटार और ब्रिक्सेस की लाइनिंग करी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट आईसीएससी में इसको बताया गया है इस फैक्ट को कि होता क्या है। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको चाहिए लो लेवल रिलीफ फर्टाइल प्लेन चाहिए, और ये अरेबल लैंड में बनाया जाता है। अब सर बात करते हैं टैंक इरिगेशन की। कैनाल और टैंक दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। कैनाल इरिगेशन आप तब यूज करते हैं जब आप किसी डैम से पानी निकाल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ साउथ में। साउथ में इतना ज्यादा इरिगेशन का लेवल नहीं है, मतलब इतना ज्यादा इरिगेशन नहीं होता, तो साउथ में हम यूज करते हैं टैंक। अब ये टैंक को साउथ में यूज करने का क्या पर्पस है, क्यों हम साउथ में यूज करते हैं, तो टैंक को साउथ में यूज करने के कुछ पर्टिकुलर रीजन है। पहला रीजन हम ये स्टेट करते हैं कि जो साउथ होता है पेरिनियल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया, सॉरी पेरिनियल कह रहा हूं, पेनिनसुलर इंडिया, वो हमें प्रोवाइड करता है नेचुरल अनइवन डिप्रेशंस। यहाँ की जो रॉक है वो बहुत हार्ड है, पोरस नहीं है, तो पानी को सीप थ्रू करने नहीं देती। दूसरा पॉइंट, अनइवन डिप्रेशन है, तो हम इसके अंदर पानी को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल डिप्रेशन है, बेसिकली अनइवन नहीं, नेचुरल डिप्रेशन है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो, आपने पढ़ा था जो इंडिया की कोस्ट लाइन है वेस्ट और ईस्ट, वेस्ट इधर आएगी बेसिकली अगर मैं आपको देखूं, और ईस्ट इधर आएगी, तो वेस्ट कोस्ट पे कोंकण, कनारा, मालाबार, ये 3 ऐसे लाइन से लगे हुए हैं, कोंकण, कनारा, मालाबार। अब यहाँ पे आपने पढ़ा था जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो इस एरिया को हिट करता है, और यही है पेनिनसुलर इंडिया। और अगर मैं ईस्टर्न बात करूं तो यहाँ पे 2 होती है, नॉर्थर्न सर्कार्स एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये रिलेटिवली ड्राई रहता है ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून, क्योंकि जो वाटर की लैग होती है वो पैरेलल चली जाती है कोरोमंडल कोस्ट से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब पेनिनसुलर इंडिया जो होता है वो रिसीव करता है रेनफॉल साउथ वेस्ट मानसून में, इसलिए यहाँ पे नेचुरल डिप्रेशन को 2 सबसे इंपॉर्टेंट, नेचुरल डिप्रेशन टैंक को सबसे 2 इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं यहाँ की पीपल को और यहाँ के एरिया को, कि इनको एक तो नेचुरल डिप्रेशन मिल जाता है, पैसा कम लगता है, चीपली बिल्ड कर सकते हैं, और दूसरा नेचुरल डिप्रेशन तो मिल रहा है, साथ में नेचुरल सोर्स भी है पानी का, तो इससे इनका फायदा होता है। और ये इसको कब एडवांटेज इसकी एक और ये भी है कि इसको पेरिनियल सोर्स, जब पेरिनियल सोर्स बंद हो जाए या फिर जब ड्राई कंडीशन हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। कैनाल को डेक्कन एरिया में बनाना इसलिए डिफिकल्ट है, कैनाल लेता है बहुत ज्यादा जगह, और इतनी जगह है नहीं यहाँ पे डेक्कन में, और बना लो, मगर जब हम टैंक बनाने के लिए जमीन खोद नहीं रहे क्योंकि यहाँ के रॉक नॉन पोरस है,
टेक्टोनिक प्लेट्स डिस्टर्बेंस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे कैनाल को ज्यादातर नहीं बनाया जाता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? टैंक होते हैं शैलो, शैलो होते हैं डीप, इसके कारण इवेपोरेशन का लेवल बढ़ जाता है, तो पानी लॉस होगा। और दूसरा क्या है, टैंक ऑफन हैव डिस्टिल्ड, मतलब इनको रिमूव करना पड़ता है इसमें से सिल्ट, सिल्ट डिपोजिशन हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि नेचुरल वाटर है, पानी आपका बारिश का पानी आ रहा है, तो डिस्टिलेशन की तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और टैंक्स नॉन पेरिनियल होते हैं, तो ड्राई अप भी कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है सर? ये लोकेटेड है आंध्र प्रदेश याद कर लेना, कर्नाटका याद कर लेना, कर्नाटका, हाँ ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि कैनाल्स के अंदर जो इरिगेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है। देखो कैनाल्स के अंदर इरिगेशन की बात करूँ तो कैनाल्स का आप नॉर्दर्न पार्ट ले रहे हो, नॉर्दर्न पार्ट, और अगर मैं साउथ में बात करूँ तो वहां पे होता है टैंक इरिगेशन, जिसके अंदर आप डाल सकते हो नाम टैंक इरिगेशन, सबसे इंपॉर्टेंट नाम उसका डाल सकते हो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश का। और मैंने आपको बताया था यूपी के अंदर 2 कैनाल है, गंगा कैनाल और दूसरा कौन सा है, यमुना कैनाल। और पंजाब के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 2 कैनाल है, सिरहिंद कैनाल और माकू कैनाल। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो कि आपको आना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं अब 2 एक चीज बता देता हूं मैं आपको, ये भी बोर्ड में आया था करीबन 1990 के अराउंड ही आया था। देखो ये जो क्वेश्चन जो बता रहा हूं 1990 के अराउंड, ये क्वेश्चन शायद मुझे पता नहीं पहले की बुक्स में होंगे, अब की बुक्स में ये नहीं है, तो एक बार करा जा सकता है इनको। 1 पॉइंटर क्वेश्चन है, वो भी कनाल्स के नाम ही है, जैसे इसमें लिखा हुआ है श्री गंगानगर बीकानेर इरिगेट कराया जाता है इंदिरा गांधी कैनाल से, जो कि कहां से आता है, इंदिरा गांधी कैनाल को पानी मिलता है सतलुज और ब्यास से। और ये जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये आपका इरिगेट करता है श्री गंगानगर बीकानेर को। तो ये देख लेना एक बार, गूगल पर सर्च कर लेना, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन हिंट दे दी है। अब हमारे 2 टॉपिक रह गए जो कि आपका ट्रेडिशनल है, फिर हमारे आ जाएंगे न्यू मेथड, मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्निक ऑफ इरिगेशन, जिसके अंदर हमारे आते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन, हमारे आते हैं ड्रिप इरिगेशन, हमारे आते हैं बैम्बू इरिगेशन। तो पहले बात करते हैं हम वेल्स और ट्यूब वेल्स की। सर वेल्स भी सबसे ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन में यूज करते हैं। वेल को आपने सुना होगा कुआं, कुआं काफी इंपॉर्टेंट है, कुआं। वेल्स की बात करूं तो 2 टाइप के वेल्स होते हैं, सरफेस वेल और ऑर्डिनरी वेल, मतलब 2 टाइप के नहीं, वेल सरफेस वेल, मतलब अभी तो ट्यूबवेल भी है तो इसलिए 2 टाइप की कह रहा हूं मैं। वेल ट्यूबवेल भी होता है, नॉर्मल वेल भी होता है, दोनों में अंतर अभी बताऊंगा मैं आपको। पहले जानते हैं वेल क्या होता है। देखो वेल के लिए आपको क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होगी, इसी पेज के अंदर दे रखा है 177 में, कंटेंट एनालिसिस पढ़ लेना, वीना भार्गव की किताब बेस्ट है, उसको ही करना, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक हम वो शुरू करेंगे, मतलब एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको करीबन 1997 से लेकर 2018 तक के जितने आईसीएससी क्लास 10 पर्टिकुलर चैप्टर्स में क्वेश्चन पूछे गए वो सारे कवर करेंगे। वो बुक हिडन बुक है जो कि मेरे पास है, वो मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका। तो अभी ये कंटिन्यू करते हैं, देखिए टाइम नहीं है मेरे पास। वेल और ट्यूबवेल क्या होते हैं, देखो वेल के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी है नोट कर लो। वेल के लिए कंडीशन नेसेसरी होती है कि हाई वाटर टेबल हो, मतलब जैसे कि अगर पानी इधर है तो मैं डिग करूं तो मेरा पानी आ जाए तो मेरा वेल बन जाएगा, तो मेरा चीप वेल बन जाएगा। अब ये पानी कहाँ कहाँ मिल सकता है सर हमें, ये पानी ऐसा पानी जिसके अंदर वाटर टेबल हाई होगी, हमें मिल सकता है रिवर बैंक्स के अक्रॉस, जिसके अंदर वाटर टेबल हाई हो सकती है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है हाई वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर शुड बी अवेलेबल, ग्राउंड एरिया शुड हैव सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक इसलिए चाहिए क्योंकि हमारा अगर सॉफ्ट पूछेगा, एसएससी जरूर पूछता है क्वेश्चन, एक आ भी चुका है मेरे ख्याल से, कि हमें सॉफ्ट रॉक से क्या पर्पस है, हमारा पैसा बचेगा कंस्ट्रक्शन का, सॉफ्ट रॉक इसलिए लगा रखे हैं भाई। वो कह रहे हैं कि आप सॉफ्ट रॉक क्यों चाहिए, आपने कंडीशन में सॉफ्ट रॉक लिखा हुआ, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हार्ड रॉक होगी तो मशीन चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा मगर पैसा भी तो लगेगा, तो सॉफ्ट रॉक्स होगी तो पैसा कम लगेगा, ठीक है। और हाई वाटर टेबल क्या करता है, हाई वाटर टेबल और ग्राउंड वाटर शुड बी अवेलेबल, दे शुड बी डग अलोंग द रिवर बेड वेयर रिवर वाटर टेबल इज हाई। ये ऐसी जगह डग करनी चाहिए जहां पे वाटर टेबल कैसी हो, हाई। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या क्या होते हैं सर वेल के, ये भी इसी पेज के अंदर लिखा है। इट इज चीपर टू कंस्ट्रक्ट वेल एज कंपेयर टू कैनाल एंड, मैंने वही चीज आपको बताई कि चीपर, टैंक भी बहुत चीपर है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल सोर्स है पानी का और नेचुरल डिप्रेशन है, नेचुरल लोकेशन है। वेल और भी चीपर है। वेल एक इंडिविजुअल फार्मर यूज कर सकता है, एक अथॉरिटी यूज कर सकती है, अथॉरिटी कह रहा हूं, इंडिविजुअल फार्मर अपने खेत के लिए यूज कर सकता है।
सिंपल मैकेनिज्म होता है वेल का। वेल क्या करता है, चीपर होता है और मोर एरिया को वो करता है इरिगेट। वाटर टेबल हाई होती है, अगर पानी ब्रैकिश होगा, अभी रुको ये थोड़ा डिसएडवांटेज चले जाएगी, वो बताऊंगा। एडवांटेजेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो वाटर कैसा है, मतलब जो वेल है वो क्या है, वो एज कंपेयर टू कनाल और टैंक इजिली चीपर है। ठीक है, इसके अंदर हम बहुत सारे केमिकल्स डाल सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल फार्मर के पास वेल है तो वो अपने इस वेल के पानी में काफी सारे केमिकल्स, जो फर्टिलाइजर उसको यूज में चाहिए वो डाल सकता है और वो सप्लाई कर सकता है इरिगेशन में। फार्मर हैज टू पे फॉर कैनाल इरिगेशन, पेरेनियल कैनाल में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इसके अंदर नहीं पे करना पड़ता क्योंकि इंडिविजुअल अथॉरिटी होती है। इसके अंदर सिंपल टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन होता है। अब डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ब्रैकिश हो गया पानी तो यूज नहीं कर सकते। ब्रैकिश मतलब सॉल्टी वाटर, पानी सॉल्टी वाटर। देखो कुछ जो आपकी शुगर केन को न्यूट्रल एसिडिक कुछ ऐसी आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अलग अलग सॉइल की वेरिएशन चाहिए होती है। तो अगर जो वाटर हम इरिगेशन में यूज कर रहे हैं वो वाटर अगर गलती से ब्रैकिश हो गया और वो उस क्रॉप को सूट नहीं करता तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो वही गई है कि इसके अंदर वाली बात कही है, समटाइम्स सरफेस वेल टर्न आउट टू बी सॉल्टी और ब्रैकिश इन नेचर, हेंस वाटर में नॉट बी यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग इरिगेशन। ये पॉइंट अगर आप लिखोगे तो आईसीएसई खुश होगा, क्योंकि ये पॉइंट बच्चे मिस कर देते हैं, ऊपर के दोनों लिख देते हैं। ऊपर के दोनों क्या है, ऊपर के दोनों ये है कि वो स्मॉल एरिया को इरिगेट करता है। भाई आपको पता है जब इतनी सी बाल्टी होगी उसके अंदर इतना सा पानी होगा, और जब इतनी बाल्टी होगी तो उसमें इतना पानी होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैनाल में तो बहुत ज्यादा पानी होता है, टैंक में छोटा पानी होता है। कैनाल को बनाने की कॉस्ट ज्यादा होगी, टैंक को बनाने की कॉस्ट कम होगी, क्योंकि वो छोटी सी बाल्टी है। तो ये तो नॉर्मल है। अब आप ये मेंशन करोगे कि भाई उसके अंदर ब्रैकिश अगर वेल टर्न आउट हो गया तो यूज नहीं कर सकते, तो ये पॉइंट काफी अच्छा माना जाएगा। इसके कहाँ का एरिया लोकेटेड होता है, ये आपका नॉर्दर्न प्लेस में लोकेटेड होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल के बारे में एक चीज लिखी हुई है, मैंने लिखी है, इंस्टॉल्ड इन अ फर्टाइल रीजन सो दैट कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन विल बी रिकवर्ड। वही बात है, फर्टाइल रीजन में ट्यूबवेल्स को लगाया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन रिकवर की जा सके। अब कंडीशंस क्या क्या होती है फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ ट्यूबवेल। ट्यूबवेल को अगर हम बनाना चाहते हैं तो क्या क्या कंडीशंस हमें लगेंगी, क्या क्या चीजें लग सकती है। वाटर टेबल शुड बी हाई, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए, पंजाब में सबसे ज्यादा यूज करा जाता है। द ग्राउंड शुड बी सॉफ्ट, प्रेफरेबली एलुवियल सॉइल सो एज टू फैसिलिटेट डिगिंग। ये वाली बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। देखो ट्यूबवेल वेल में दो चीज तो कॉमन ये होगी, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर होना चाहिए और साथ ही साथ सॉफ्ट प्रेफरेबल रॉक्स होने चाहिए ताकि इजीली डिग कर सके। एरिया मस्ट गेट एडिक्वेट रेनफॉल ताकि उसमें पानी भर सके। चीप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल। द क्लाइमेट ऑफ द एरिया शुड नॉट बी एक्सट्रीम। ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं एक मिनट। हाँ, तो ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ट्यूबवेल के अंदर कुछ चीजें और हैं, एडिशनल है इसकी कंडीशंस। पहली कंडीशंस तो क्या आती है कि सॉफ्ट प्रेफरेबल रॉक चाहिए होते हैं। नोट कर लो, अगर आप नोट नहीं कर रहे हो या नोट भी मत करो, अगर आपके बुक है तो बहुत बड़ी बात है, खाली सुन लो, सुनने से काफी चीजें क्लियर हो जाती है। सॉफ्ट प्रेफरेबल रॉक्स होते हैं, साथ ही साथ वाटर टेबल हाई होनी चाहिए, नियर उसके रिवर के नियर होना चाहिए और साथ ही साथ इसको एडिक्वेट रेनफॉल मिलनी चाहिए ताकि अगर इसको रेनफॉल मिलेगी तो काम बन जाएगा इसका, क्योंकि नेचुरल सोर्स मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक नया फैक्टर आता है, चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ट्यूबवेल के अंदर पानी नीचे से खींचना पड़ता है, तो अगर आप चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बत्ती का यूज, लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करोगे तो उसको चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, हाइड्रो पानी से जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिसिटी, उसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द कैनाल्स, वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल्स। अगर क्लाइमेट ऑफ द एरिया ज्यादा कॉन्टिनेंटल हो गया, दो टाइप के क्लाइमेट होते हैं, आपने क्लास 10 आईसीएसई में पढ़ा था। वैसे दो टॉपिक ऑफ कैंसर भी नीचे वाला भी होता है, जो कि आपका इक्वेटर के पास होता है, वो मतलब वो रिमेन रहता है, थ्रू आउट हॉट रहता है एवरेज टेम्परेचर उसका। हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेबल, जिसके अंदर हॉटनेस हॉट में होगी, कोल्डनेस कोल्ड में होगी। मैरीटाइम क्लाइमेट जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ में होगा, जिसके अंदर मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ सी के चक्कर में टेम्परेचर डिफर करेगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कही, ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट ऑफ एरिया शुड नॉट बी ऑफ एक्सट्रीम टाइप, कि ज्यादा सर्दी हो ज्यादा गर्मी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इफेक्ट करता है ट्यूबवेल को। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप दो पॉइंट ये लिख दोगे तो आपको वो समझ जाएंगे कि आपने ट्यूबवेल की बात की, क्योंकि कैनाल वेल और ट्यूबवेल में बात ऑलमोस्ट एक ही है, लोकेशन बहुत अलग अलग है। आप ट्यूबवेल को प्राइमरली यूज करते हो पंजाब हरियाणा में, सबसे ज्यादा यूज करा जाता है, क्योंकि यहाँ पे चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक अवेलेबल है, क्योंकि भाखरा नांगल डैम इधर सिचुएटेड, इसको भाखरा नांगल डैम से पानी मिलता है। तो यहाँ पे भाखरा नांगल डैम है,
इसलिए चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक यूज होती है। तो काफी अच्छा लगेगा कि अगर आपने वेल और ट्यूबवेल के डिफरेंशिएशन में, या फिर जब आपसे ट्यूबवेल की बात पूछेगा तो आप लिखेंगे कि ये चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ड्रॉ करी जाती है, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट नहीं हो, आपका इक्वेबल हो ताकि इफेक्ट ना हो। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज इसका ये है कि ये लार्ज एरिया वही कर सकता है, इरिगेट कर सकता है सरफेस वेल से, थोड़ा ही बड़ा होता है। ट्यूबवेल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लग रही है तो थोड़ा बड़ा होगा, इन्वेस्टमेंट भी रहता है, ठीक है। ये पॉल्यूशन कॉज करेगा नहीं, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस, ये सब चीजें बेकार है। ट्यूबवेल्स आर वेरी यूजफुल ड्यूरिंग, आप 2 पॉइंट याद रखना कि दे कैन इरिगेट लार्जर एरियाज कंपेयर टू सरफेस वेल एंड दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन। मेन इफेक्ट तो ये। डिसएडवांटेज क्या है ट्यूबवेल में? ट्यूबवेल कैन इरिगेट लार्ज एरिया कंपेयर टू सरफेस वेल बट दे इरिगेट मच लेस एरिया कंपेयर टू कैनाल्स। वो तो बात है भाई, जो जितनी बड़ी बाल्टी उतना ज्यादा वो पानी सप्लाई कर सकता है, जितनी छोटी बाल्टी उतना कम पानी वो सप्लाई करेगा। तो वहां पे यही बात कह रहा है, वही बात कह रहा है कि ट्यूबवेल्स की सर आप एडवांटेज द्वारा बताओ, बता देते हैं। ट्यूबवेल की एडवांटेज क्या है? ट्यूबवेल एक तो ड्रॉट कंडीशन यूज कर सकता है, ये मत लिखना, ये लिखना कि ट्यूबवेल आपका पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। ट्यूबवेल हल्का सा मॉडर्नाइजेशन मांगता है आपसे, टेक्नोलॉजी मांगता है, इकोनॉमिकल होता है, और ट्यूबवेल लेस एरिया इरिगेट करेगा। अब ट्यूबवेल डिसएडवांटेज लेस एरिया पे ही है, क्यों? ट्यूबवेल लेस एरिया इरिगेट करेगा एज कंपेयर टू कैनाल्स, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन अगर ब्रैकिश वाटर होगा तो डिफर कर जाएगा। दूसरा क्या है कि आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट याद रखने, एक तो ये कैन इरिगेट लार्ज एरिया बट नॉट एज कंपेयर टू कैनाल्स, ठीक है। दूसरा चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और अगर ब्रैकिश हो गया पानी तो ये तो बात वेल की भी थी, अब मतलब यही बात वेल की ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल वेल में देखो आईसीएसई क्लास 10 ज्योग्राफी के अंदर डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स अभी तक नहीं आए, प्रिमिटिव मेथड्स पे अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं आया है कि आप वेल और ट्यूबवेल में अंतर बताओ, उसमें और उसमें अंतर बताओ। ऐसा अभी तक क्वेश्चन सेपरेटली नहीं पूछा गया है। वो पूछ सकते हैं कि भाई आप वेल के बारे में कुछ बताओ या ट्यूबवेल के बारे में बताओ, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, मगर वो ये नहीं पूछते कि आप वेल ट्यूबवेल के बारे में डिफरेंशिएशन करो, क्योंकि आप सेम कह सकते हो। तो उस एरियाज क्या होंगे? पंजाब हरियाणा। अब हमारे 3 टॉपिक मेन रह गए हैं, उसके बाद मेरे पास कुछ टॉपिक है लिखवाने को, वो आप लिख लेना। 3 मेन टॉपिक हैं। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, सर बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेथड्स क्या होते हैं? ऐसे मेथड जो कि हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, हम अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो बड़े बड़े गार्डन के प्लान जो मतलब कर सकते हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मांगते हैं ये सब चीजें। इसको आपको एज इट इज बुक से याद करना पड़ेगा। 3 होते हैं, ड्रिप, स्प्रिंकलर बैम्बू इरिगेशन। Bamboo irrigation, we cannot say it is an alternative form. Yes, it is an alternative form, but yeah, it is a traditional mode because we are not using any mechanical equipment for handling over this. We are taking the tree basically, which is conventional source. So let's talk about sprinkler irrigation. इसकी मैं advantage discuss करूँगा आपके साथ। sprinkler irrigation की advantage होती है क्या? पहला क्या है? This irrigation does not involve any wastage of water by seepage or evaporation, as the water is supplied through pipes, not exposed sun. Sprinkler irrigation अलग होता है, ड्रिप इरिगेशन अलग होता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि सपोज ये पाइप है, ये एक पाइप की केबल जा रही है जो कि आपके वाटर टैप से अटैच। अब ये आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसे होता है कि इसको बीच में फील्ड में रख दिया। ज्यादातर स्कूल्स में आप देखना अपनी फील्ड्स में स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज कराया जाता है, और जो एग्रीकल्चरल फील्ड होती है उसमें ड्रिप इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या होता है कि जब पानी आता है तो उसके अंदर स्प्राउट्स होते हैं, इतना प्रेशर होता है कि पानी ग्यो करके फूलता है और हर जगह जाता है। अब इसके अंदर पहला फैक्टर ये है कि पाइप से ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे आपका वाटर लॉस होना नहीं है, यहाँ पे इवेपोरेशन मतलब एक्सपोज नहीं है ना पानी, तो वो इवेपोरेशन नहीं होगा। बेस्ट मेथड है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, सूटेड फॉर एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस। एरिड और सेमी एरिड कंडीशन के लिए सूटेबल इसलिए है क्योंकि एरिड और सेमी एरिड कंडीशंस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, वाटर का लॉस होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर हो रहा है क्योंकि हम इसके पाइप से वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज हाई इजियर। अब इसके आपके डिसएडवांटेज क्या है? पैसा लगेगा, हाई इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट अलग होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग होती है, और मेंटेनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट से बराबरी होती है। इनिशियल कॉस्ट मतलब आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया एक पर्टिकुलर वुड को अपने फैक्ट्री वर्कशॉप में लाने के लिए, वो होता है इनिशियल कॉस्ट। अब वो कॉस्ट आप ऐसे भी मत मानना कि आप उसने आपने ट्रांसपोर्टेशन भी जोड़ लिया, सब जोड़ लिया, आपने उस वुड को कितने खरीदा, होता है इनिशियल कॉस्ट।
और आपने मान लो उसमें लेबर जोड़ दी, वो होता है इनिशियल कॉस्ट। अब आपने उसको यूज किया, आपने 1 महीने चलाया, 1 महीने बाद आपको पता चला कि यार इसमें तो तेल भी डलेगा, इसमें नमक भी डलेगा, तो तेल नमक का कितना खर्चा हुआ हर महीने का, वो होता है आपका ऑपरेटिंग या मेंटेनेंस कॉस्ट। सर्विस होनी है उसकी, वो ऑपरेटिंग मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है, इनिशियल कॉस्ट में नहीं आएगा। तो इसको अगर आप इंस्टॉल कर देते हो तो इसकी इनिशियल कॉस्ट हाई होती है और ऑपरेटिंग कॉस्ट भी हाई होती है। स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है सबसे ज्यादा याद रखना, एरिड सेमी एरिड में यूज करा जाता है। 2 प्रॉपर्टी याद कर लो, आईसीएससी नंबर दे देगा, सेमी एरिड और एरिड कंडीशन, लॉस ऑफ वाटर का प्रिवेंट करता है, और साथ ही साथ इवेपोरेशन नहीं होगा क्योंकि पानी केबल्स के थ्रू वाटर पाइप में जाएगा। और तीसरा क्या है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी अंडर स्प्रिंकलर इज स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय डायरेक्शन ऑफ विंड। एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है क्योंकि मैंने बताया ना ये एक्सपोज्ड है, तो पानी इधर उधर जाएगा, तो इधर उधर प्रिवेंट, अगर विंड चल रही होगी तो वो पानी के डायरेक्शन को प्रिवेंट करेगी। अब बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन। सर ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? स्प्रिंकलर अलग होता है, मैंने आपको बताया था, और ड्रिप अलग होता है। ड्रिप के अंदर क्या है, आपकी जो एडवांटेजेस है, सॉइल इरोजन नहीं होता, सॉइल इरोजन इज लेस, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हाईली यूनिफॉर्म है, डायरेक्ट नोजल उसमें जाती है, लेबर कॉस्ट कैसी है, लो है। ठीक है, तो 3 बातें याद रखनी है, सॉइल इरोजन नहीं होगा इसके अंदर लेबर कॉस्ट आपकी लो होगी, और तीसरी बात क्या रखनी है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूनिफॉर्म होगा, हाईली यूनिफॉर्म होता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसके अंदर और भी चीजें लिखी हुई है, फील्ड लेवलिंग इज नॉट नेसेसरी, ये भी आप लिख सकते हो, आईसीएससी नंबर देगा क्योंकि ये हर कोई नहीं लिखता, तो आप लिख देना फील्ड लेवलिंग इज नॉट नेसेसरी। Water application efficiency is high if managed correctly. Fertilizer nutrient loss is minimized due to localized reduced leaching. अब वो ये इनिशियल कॉस्ट इज मोर देन ओवरहेड सिस्टम, इनिशियल कॉस्ट खरीदने में ज्यादा खर्चा आता है। सन कैन अफेक्ट द ट्यूब्स यूज फॉर ड्रिप इरिगेशन, अफेक्ट कर सकते हैं। इफ द वाटर इज नॉट प्रॉपर्ली मेंटेन्ड इट कैन रिजल्ट इन क्लॉगिंग। वही है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे रूट्स लगी हुई है उसमें ड्रिप करवाते हैं पानी, इसमें डायग्राम में रखा हुआ है, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, बेसिकली सन से इफेक्ट करता है वो, क्योंकि इसके अंदर पाइप्स बिछी होती है, नेटवर्क बिछा होता है फील्ड्स के अंदर, बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। और इसके अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर अगर हम वो बिछा देते हैं, नेटवर्क बिछा देते हैं, तो अब अगर सन की रेज ज्यादा होगी तो उसकी नोजल्स पे इफेक्ट पड़ेगा और वाटर क्लॉगिंग भी हो सकती है, क्योंकि वाटर वहां पे रुक जाए, फिर वाटर इवेपोरेट हो जाए। तो आपको इसके अंदर क्या बात रखनी है कि सॉइल इरोजन नहीं होगा, लेबर कॉस्ट लेस होगी, और साथ ही साथ ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन हाईली यूनिफॉर्म है। और इसकी डिसएडवांटेज वही है, इसकी इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होती है, सन इसको इफेक्ट करता है, क्लॉगिंग हो सकती है। बैम्बू इरिगेशन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है, ये बात याद रख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के पॉइंट से। कहाँ पे होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, स्पेशली मेघालय। इसमें बैम्बूज होते हैं, इसकी डिसएडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट है, डिसएडवांटेज इसकी ये कहती है कि अगर बैम्बू भाई साहब हमारा रॉटन हो गया ना 4 साल बाद या फिर 2 साल बाद, तो हमें पूरा नेटवर्क बदलना पड़ेगा, क्योंकि बैम्बू क्या करते हैं, रॉट हो जाते हैं पानी से, तो आपको पूरा नेटवर्क बदलना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। द बैम्बू begins to rot in rain, so the whole year rebuild after 2 to 3 years. It does not need any fuel, pollution less है, फ्यूल नहीं चाहिए। ठीक है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड रीजन्स वेयर बैम्बू इज हाईली अवेलेबल, जहां पे बैम्बू हाईली अवेलेबल होगा वहां पे हम इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इरिगेशन कहाँ का इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, इरिगेशन इंपॉर्टेंट है आपका कुछ कुछ एरियाज में। इरिगेशन वहां पे इंपॉर्टेंट है जहां पे शुगर केन, राइस, क्योंकि इनको पानी ज्यादा चाहिए। विंटर में भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि विंटर में राबी क्रॉप्स को भी वाटर ज्यादा चाहिए होता है। और इरिगेशन इंडिया में इसलिए नेसेसरी है क्योंकि यहाँ पे 3 कीवर्ड लिखने हैं और आईसीएससी नंबर देगा। अनइवन, अनप्रेसिडेंटेड, अनड्यूलेटिंग रेनफॉल होती है। 3 कीवर्ड, 3 नंबर पूरे। तो इरिगेशन कहाँ का नेसेसरी है, इस नेसेसरी का क्यों नेसेसरी है, इरेटिक है, अनप्रेसिडेंटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इरिगेशन इज रिक्वायर्ड सम क्रॉप्स लाइक राइस, जूट, मोर वाटर। अब आपको 2 क्वेश्चन मतलब ये पूछे जा चुके हैं, 2 मेजर्स टू ओवरकम स्कैरसिटी ऑफ वाटर, कैसे हम पानी की बचत कर सकते हैं, 2 मेजर। अब बच्चे इसमें लिख देते हैं कि भाई नल बंद कर दो पानी बच जाएगा, ठीक है, कनेक्शन काट दो पानी का तो बच जाएगा, मगर दिस इज नॉट कॉमन आंसर्स। पानी का अगर आप कनेक्शन बंद कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, मतलब ये कॉमन आंसर होते हैं, वेग आंसर से कहते हैं, इसको हम यूज नहीं कर सकते। हमें लिखने पड़ते हैं थोड़े इंपॉर्टेंट आंसर, जैसे कि रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग यूज करो। इसमें क्या होता है, कलेक्शन करते हैं पानी का रूफटॉप पर और उसको चैनलाइज कराते हैं पाइप्स और पीवी से, ये होते हैं रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और दूसरा क्या है, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करो। ठीक है, अब मैं आपको 2-3 चीजें और बता देता हूँ इसके अंदर जो आ सकती हैं। नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर क्यों जरूरी है भाई, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए वाटर जरूरी है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, इसके लिए वाटर जरूरी है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का डेफिनेशन याद कर लेना, आ नहीं सकती मगर चांसेस है कि देखा जा सकता है।
कंजर्वेशन ऑफ वाटर क्या कहती है? वो कहती है प्रिवेंटिंग कंट्रोलिंग ऑफ द डिप्लीशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स फॉर द प्रिवेंट एंड फ्यूचर नीड्स। तो वो कहती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर मींस प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डिप्लीशन, डिप्लीशन को प्रिवेंट करना और कंट्रोल भी करना, एंड डिग्रेडेशन ऑफ वाटर, पानी का सड़ना बचाती है, एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल वाटर रिसोर्स फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बता दिया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ये अगर आप लिखोगे तो नंबर मिलेंगे क्योंकि ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। वो क्या करता है? आपकी वाटर टेबल को बढ़ाता है। इसमें लिखा हुआ है डायरेक्टली रिचार्जिंग इट इनटू द ग्राउंड इज इंप्रूव द ग्राउंड स्टोरेज इन क्वालिटी। ग्राउंड स्टोरेज की क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ाता है। एक्वाफर, एक्वाफर की मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई नहीं थी। एक्वाफर की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ, आएगी नहीं। एक्वाफर क्या है? इज अ अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमेबल रॉक्स, इट एक्ट एज अ रिजर्वोयर ऑफ ग्राउंड। ये थोड़ा कंसेप्ट थोड़ा हायर है। आपने समर देखी होगी, जो पुराने लोग होते हैं ना, जिनके यहाँ समर नहीं होती, उनके अंदर पानी को अंडरग्राउंड स्टोर करा जाता है। गाँव में घर देखना, उसके अंदर समर का कंसेप्ट नहीं है, उसके अंदर अंडरग्राउंड पानी को स्टोर करा जाता है। उसके ऊपर ढक्कन होता है लोहे का, उसको खोलते हैं और पानी निकालते हैं जब उनको चाहिए होता है। अब ये क्या है? एक एक्वाफर है, अंडरग्राउंड पानी का स्टोरेज है। वाटर, इसके अंदर रॉक्स होते हैं, परमेबल रॉक्स, ठीक है। ऑब्जेक्टिव याद रख लेना, रिचार्जिंग इट इनटू ग्राउंड एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग ग्राउंड वाटर एक्वाफर। रेन वाटर इंक्रीजिंग लेवल, सॉइल इरोजन को बचाती है। ये कुछ चीजें हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजर को कहते हैं पल्लार्स, और आईसीसी कहता है या फिर बोर्ड भी कहता है। बोर्ड में वैसे क्वेश्चन आ सकता है ये, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीड का क्वेश्चन है। नीड, नॉट नीड, नीड का क्वेश्चन है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजर्स पल्लार्स आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कास्ट इन इंडिया दैट डिजर्व टू बी ऑनर्ड। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच कास्ट आर ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कास्ट। एक नंबर में पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। अब इसके अंदर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, सर ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मेथड्स दे रखे हैं, क्या करें? मैंने 2018 तक के सारे पेपर देख लिए, किसी पेपर में इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया। 1997 से 2007 तक किसी भी पेपर में आईसीसी ने इनमें से क्वेश्चन नहीं किया। चांसेस है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लो। डेक्कन प्लेटो कर्नाटका में कीर है, जोहाड़ में राजस्थान, टांका राजस्थान, कुंड राजस्थान, फिर ये आपका आ सकता है दिल्गी बोयलस गैंगेटिक प्लेन, चेरुआ तेलंगाना, ये इंपॉर्टेंट है, चेरुआ तेलंगाना, बोन्स उत्तर प्रदेश, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बोयलिस दिगीज, ये आपका ये नहीं आएगा गैंगेटिक प्लेन क्योंकि सेम ही है। तो अगर इस चैप्टर में अभी मैं एक टेस्ट, एक सीरीज बनाऊंगा, इसके अंदर मैं सारे इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू। तो अब मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ पर्टिकुलर ईयर्स से लेकर, मेरे पास लास्ट ईयर है 2019 तक का क्वेश्चन है, और 1998 से शुरुआत है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडेंटेशन कैनाल? आपको आता है ये इंडेंटेशन कैनाल कौन कौन से होते हैं? तो ये आया था 1998 के अंदर। और इंडेंटेशन कैनाल होते क्या है? ऐसे कैनाल, पहले तो आपको लिखना है कि होते क्या है। तो ऐसे कैनाल होते हैं जिसके अंदर जो मेंटेनेंस होती है वो कब होती है? जब पानी फ्लड में हो। When the river are in flood, they are taken out and they are used. They do not have any regulating system, weir or barrages over there. दूसरा क्या है? डिसएडवांटेज देनी है हमें टैंक इरिगेशन की। अब टैंक इरिगेशन की डिसएडवांटेज मैंने आपको बताई थी कि अगर ये डिस्टिल्ड हो जाती है, इसके अंदर सिल्ट डिपोजिशन हो जाता है, जिससे इसकी एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। वन ऑफ द डिसएडवांटेज आप ये लिखेंगे। और दूसरी डिसएडवांटेज आप ये लिख सकते हैं कि हाँ, शैलो होते हैं तो इवेपोरेशन से पानी लॉस होता है। ये आया था 2000, ये देखो 4 साल आ चुका है क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? 1998, 2001, 2003, 2011। अब 1998 और 2015 का क्वेश्चन था, व्हाट टू कंडीशन एसेंशियल फॉर ट्यूबवेल्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी जरूर देगा आपकी बात। 1998 और 2011 में आया था ये क्वेश्चन। ये कहता है कि ट्यूबवेल की क्या क्या कंडीशंस होगी? सर, चीप हाइड्रोइलेक्ट्रिक अवेलेबल है, अगर आपका रेबल लैंड है, अगर आप डी फर्टाइल सॉइल है, आपका वाटर टेबल हाई है, कोई भी लिख सकते हो उसके। 2 इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम उत्तर प्रदेश पंजाब, ये आया था 1999 में। मैंने आपसे कही थी ना 1999 में क्वेश्चन है ये, जो मैंने आपको लिखवाया था। क्या क्या लिखवाया था? यूपी में गंगा कैनाल है, ईस्ट में यमुना कैनाल है, और पंजाब में सिरहिंद और मक्कू कैनाल है। काफी इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा गया है 2000 में, इरिगेशन इज इंडिस्पेंसिबल फॉर अ एग्रीकल्चरल कंट्री लाइक इंडिया, गिव टू रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन क्यों एसेंशियल है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इरिगेशन इसलिए एसेंशियल है
क्योंकि यहाँ पे इरेटिक स्पोरेडिक अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होती है, 1 नंबर इसमें मिलेगा। एक पॉइंट ये भी लिख देना उसके अंदर कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन्हें पानी बहुत चाहिए होता है, लाइक शुगर के। 2000 में क्वेश्चन आया था, 2000 के मेरे पास 4 क्वेश्चन है, चारों कराता हूँ। इरिगेशन इन इंडिया फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, नहीं मेनी 2। क्या क्या प्रॉब्लम है? ड्यू टू द ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉपुलेशन, मोर पॉपुलेशन, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी आर, मतलब ये एक मेनी प्रॉब्लम्स तो ये हो सकता है। अब यही नीड ऑफ कंजर्वेशन बन जाता है कि कंजर्वेशन क्यों करना है। तो इरिगेशन इन इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम, ये रुको मैं बताता हूँ। इरिगेशन इन इंडिया फेस मेनी प्रॉब्लम, हाँ इसका रीजन यही होगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेम वन स्टेट वेयर टैंक इरिगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टैंक इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कर्नाटका लिखोगे आप। इरिगेशन थ्रू ग्राउंड वाटर इज स्टिल, अब देखो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्लाइमेट चैप्टर में, सर हमने पढ़ा था स्टेशन के रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेस्ड, वो स्टेशन पूछता है, तो भैया उसमें स्टेट लिखनी है, क्या लिखना है समझ में नहीं आता। उसके अंदर आपको लिखना है स्टेशन, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कोई ऐसी सिटी या डिस्ट्रिक्ट जो कि पॉपुलर, उसके बारे में। 2000 में क्वेश्चन और आया था, इरिगेशन थ्रू ग्राउंड वाटर इज स्टिल पॉपुलर डिस्पाइट द बिग रिवर प्रोजेक्ट्स, बाय पैसा, गरीबी, ये रीजन है। मॉडर्नाइजेशन नहीं है, आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आपको निकालना नहीं आता पानी, तो ये रीजन बन जाएगा उसका। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडेंटेशन और पेरिनियल कैनाल के बीच में, डिस्टिंग्विश क्या क्या दे सकते हो? इंडेंटेशन और पेरिनियल कैनाल के बीच में बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश है कि उसको आप रेगुलेट कर सकते हो, उसको रेगुलेट नहीं कर सकते, उसके अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर नहीं करना पड़ेगा, उसकी सोर्स अनइवन होती है, बता नहीं सकते उसकी सोर्स, और इसकी सोर्स आपकी प्रोटेक्टेड होती है। अब बात करते हैं गिव टू रीजन व्हाई इरिगेशन नेसेसरी इन इंडिया, ये भी बेकार क्वेश्चन है, 2001-2015 में आया था, अब की बार आने चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर स्टेट 2 वेज इन विच कैनाल इरिगेशन कैन बी इंप्रूव्ड इन इंडिया, क्या 2 वेज हैं जिसके अंदर कैनाल इरिगेशन इंप्रूव करा जा सकता है इंडिया के अंदर? देखो, वाटर लॉगिंग और सॉल्ट एफर्मेसिस, ये दोनों लिख देना पूरे नंबर। नेम टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इरिगेटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल, मैंने आपको बताया था बीकानेर और श्री गंगानगर। फ्रॉम विच रिवर इट वाटर ड्रॉज, सतलुज और ब्यास से इंदिरा गांधी कैनाल। इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री वेल्स आर मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और इरिगेशन, विच पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्दर्न प्लेन की तरफ कह देना आप, ये आएगा 2002 में क्वेश्चन। डिसएडवांटेजेस ऑफ वेल इरिगेशन, वेल इरिगेशन क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेल इरिगेशन स्मॉल एरिया को करता है और ब्रैकिश वाटर अगर आ जाता है तो वो इफेक्ट कर देगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हाउ आर ट्यूबवेल्स बेनिफिशियल टू फार्मर्स इन नॉर्थ इंडिया, ट्यूबवेल्स कैसे इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है, अगर आपको चीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मिल रही है तो ट्यूबवेल आपके लिए काफी ज्यादा एसेंशियल रहेगी। और साथ ही साथ इसके अंदर वाटर टेबल हाई होती है तो हम बना सकते हैं आसानी से। अब क्वेश्चन आया था 2004 में, गिव टू रीजंस व्हाई वेल्स आर मोस्ट पॉपुलर इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। वही बात है कि उसके अंदर लो फर्टाइलिटी, मतलब फर्टाइल सॉइल होती है तो इजीली डिग कर सकते हैं, और वाटर टेबल हाई होती है, हम पानी आसानी से निकाल सकते हैं। गिव टू एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ कैनाल्स, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2004 में आया था, आईसीएसई 2026 में भी आ सकता है, ध्यान रखना है क्वेश्चन। फिर क्या है, नेम 2 स्टेट्स इन विच वेल इरिगेशन इज वाइडली यूज्ड। 2 स्टेट ऐसे होता है जिसमें वेल इरिगेशन वाइडली यूज करा जा सकता है, तो आप ले सकते हो नॉर्दर्न प्लेन में उत्तर प्रदेश ले लेना और हरियाणा। मेंशन वन एडवांटेज ऑफ वेल इरिगेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा एरिया इरिगेट करता है। वेल इरिगेशन आप जब आपका क्या कहते हैं पेरिनियल सोर्स नहीं हो तो आप उसको यूज कर सकते हो। गिव 3 रीजंस टू जस्टिफाई द नीड टू कंजर्व वाटर, ये मैंने आपको बताया था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्प्रूवमेंट होना, अर्बनाइजेशन होना, लैक ऑफ एजुकेशन वन ऑफ द कॉज। नेम एनी 3 वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया, हमें बताने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन इंडिया। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन कब आया है? ये क्वेश्चन आया है 2011 में, 2018 में। हार्वेस्टिंग ट्रेडिशनल हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं और क्या कहते हैं कंजर्वेशन, हाँ हमसे पूछा है 3 वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिख सकते हो। आप इसके अंदर पॉपुलर वाले भी बता सकते हो, बोन्स और बोयलर्स, ये आया है, मैंने ध्यान नहीं था मुझे, 2011-18 में आया है, ठीक है। नेम 2 एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज द वाटर टेबल। व्हाई आर इंडेंटेशन कैनाल बीइंग कन्वर्टेड टू पेरिनियल कैनाल, गिव 2 रीजंस। क्यों ऐसा हो रहा है कि इंडेंटेशन कैनाल को हम कन्वर्ट कर रहे हैं पेरिनियल कैनाल?
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? ध्यान से सुनना। इंडेंटेशन कैनाल जो कि आपका पानी सप्लाई करता है जब उसमें पानी होता है, और पेरिनियल पूरे टाइम फ्लो करता है। तो इनंडेशन कैनाल को अगर हम पेरिनियल में कन्वर्ट कर देंगे तो हमें पानी हमेशा के लिए मिलेगा। हमें उन रीजन्स में भी पानी मिल जाएगा रेगुलरली जहां पे अनसर्टेनिटी होती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आया था 2013 में। 2013 में एक और आया था, गिव टू एडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ ट्यूबवेल, वेयर आर टैंक्स मोस्ट वाइडली यूज इन इंडिया, सर्दर्न पेनिनसुलर इंडिया में। वाई आप बता सकते हो, नेचुरल डिप्रेशन, पेरिनियल सोर्स नहीं, आप बता सकते हो पोरस होती है, नॉन पोरस होती है, इजिली लीक कर सकती है, पेरिनियल सोर्स है, पेरिनियल सोर्स नहीं, साउथ वेस्ट मॉनसून का सोर्स है। अब आपसे पूछा गया है नेम टू स्टेट्स इन विच ट्यूबवेल्स आर एक्सट्रीमली यूज्ड, गिव अ रीजन। वही बात है, पंजाब हरियाणा। गिव टू रीजंस व्हाई वाटर स्कैरसिटीज अकर, नेम टू स्टेट्स वेयर पेरिनियल कैनाल्स आर वाइडली यूज्ड। वही है, पेरिनियल कैनाल्स आपका उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन जगह ले सकते हो आप। ब्रीफली एक्सप्लेन टू रीजंस फॉर पेरिनियल कैनाल्स बीइंग पॉपुलर, नेम टू मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन इंडिया। टू मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग कोई भी ले लेना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ले लेना, और इसके अंदर ले लेना वाटर हार्वेस्टिंग के लिए ना आप बॉयलर्स और बॉयलर्स बंड्स। देखो जो अभी मैंने आपको बताया है वो मेथड है इरिगेशन के। वो किसकी मेथड है? इरिगेशन के। इरिगेशन क्यों हो रहा है? पानी की कमी के चक्कर में। और हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है वाटर हार्वेस्ट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। हार्वेस्ट मतलब पकड़ करने के उसके। स्टेट टू रीजंस व्हाई टैंक इरिगेशन पॉपुलर क्यों है, ये अच्छा क्वेश्चन था, ये आया था 2014 में। 14 में एक और आया है, मेंशन टू एडवांटेजेस दैट सरफेस वेल हैव ओवर इंडेंटेशन कैनाल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 14 में एक और आया है, 3 रीजन आए 14 में एक एक नंबर के। इरिगेशन नेसेसरी क्यों है, ड्रिप इरिगेशन इज बेस्ट अमंग ऑल मेथड्स क्यों है। ड्रिप इरिगेशन इसलिए क्योंकि लेबर कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होती है उसकी, इनिशियल और ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, और साथ ही साथ सन से इफेक्ट नहीं पड़ता। कैनाल इरिगेशन लीड्स टू ग्राउंड अराउंड इट बिकमिंग अनप्रोडक्टिव। कैनाल इरिगेशन में सॉल्ट एफर्विसेंस होता है, वाटर लॉगिंग होती है, जिसके कारण ये अनप्रोडक्टिव बन जाता है। गिव 3 रीजंस फॉर कंजर्वेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेम 2 मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, स्टेट 1 इंपॉर्टेंट यूज फॉर द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी। ग्रोइंग पॉपुलैरिटी, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन कह सकते हो आप कह सकते हो ड्यू टू द एजुकेशन, पर्पस ऑफ एजुकेशन, शॉर्टेज ऑफ primitive methods in countries, in parts of the countries where primitive methods cannot be reached. 2 modern methods हो गया। Why is well irrigation still popular? State the significance of rainwater harvesting, 2015 में आया क्वेश्चन। Why is the world in danger facing? State 1 measure the government should adopt to handle water crisis, क्या क्या बताया मैंने आपको, रेन वाटर रूफटॉप हार्वेस्टिंग, और दूसरा क्या था, वाटर वेस्ट वाटर सप्लाई ट्रीटमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया है 2016 में, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज फर्टाइल, कैनाल इरिगेशन के लिए क्यों है, टैंक इरिगेशन इंपॉर्टेंट मेथड कर्नाटक में क्यों है, ऑल्दो एक्सपेंसिव स्प्रिंकलर इरिगेशन इज गेनिंग पॉपुलैरिटी रिसेंट टाइम्स क्योंकि सेमी एरिड रीजन में इवेपोरेशन इफेक्ट नहीं करता। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव बताओ। काफी वास्ट क्वेश्चन है, 2016-18 में आ चुका है। 2017 में आया था, गिव अ रीजन फॉर सिग्निफिकेंस ऑफ इरिगेशन इन राजस्थान और पंजाब। पंजाब में आप लिख देना ट्यूबवेल में, पंजाब में आप ट्यूबवेल लिख सकते हो, और राजस्थान में आप लिख सकते हो मतलब राजस्थान सेमी एरिड ड्राई स्प्रिंकलर भी यूज कर सकते हो। राजस्थान में आप ट्यूबवेल यूज कर सकते हो। नेम अ स्टेट ट्यूबवेल आर कॉमन, टैंक इरिगेशन कॉमन, ठीक है, ट्यूबवेल कॉमन पंजाब में, टैंक इरिगेशन आप लिखोगे उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इसके अंदर 2017 में एक डायग्राम दिया गया था जिसके अंदर आपको वही था जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की किताब से डायग्राम दिया गया था, उसके अंदर पूछा था स्प्रिंकलर इरिगेशन इज प्रैक्टिस इन एरी सेवन रीजंस क्यों, ट्यूबवेल शुड बी इंस्टॉल्ड इन अ फर्टाइल, पैसा बचाने के लिए, कैनाल इरिगेशन इज मोर सुटेबल क्योंकि वहाँ पे अरेबल ज़्यादा है, लो फर्टाइल सॉइल है, पेरिनियल स्नोफेड रिवर सोर्स है। एक्टिविटी शोन, ऑब्जेक्टिव देखो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग दिखाई थी, उसका नाम पूछा है, उसकी डेफिनेशन पूछी है, उसके 2 ऑब्जेक्टिव पूछे, पूरे नंबर ले जाओ बेटा 5 नंबर, ठीक है। ये 2017 में आया था।
2018 का क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिशनल मीन्स ऑफ इरिगेशन, गिव अ रीजन व्हाई ट्रेडिशनल मीन्स आर स्टिल इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन सरफेस ग्राउंड वाटर, मेंशन टू रीजंस टू एक्सप्लेन एज टू व्हाई वी आर फेसिंग वाटर स्कैर्सिटी। 2018 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन आर गेनिंग पॉपुलैरिटी, इसके रीजन बताओ, मेंशन टू फैक्टर्स दैट फेवर द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबवेल इरिगेशन। ट्यूबवेल इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके पंजाब में क्यों है वो बता देंगे। मोस्ट ऑफ द साउथ, 2019 का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द साउथ इंडिया स्टेट आर नॉट सुटेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैनाल इरिगेशन। बहुत ज़्यादा लैंड चाहिए होगा और कैनाल के लिए आपको पोरस चाहिए होता है, यहाँ पे नॉन पोरस है, डिगिंग नहीं हो पाएगा। देयर इज अर्जेंट नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन है एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको 2019 में 3 टर्म पूछे गए थे, इनंडेशन कैनाल भी डिफाइंड, सरफेस रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग डिफाइंड और सरफेस वाटर डिफाइंड। ये कुछ क्वेश्चन थे 1999 से 2019 तक। आप सारे क्वेश्चन से फैमिलियर होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।